आइए अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 8। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं सॉल्व कर चुका हूं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि कहता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। तो हमको ये सिद्ध करके बता देना है कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है या नहीं, ये हमको दर्शा देना है। तो क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले समांतर चतुर्भुज ABCD, तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज ABCD को ही बना लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना लिया। अब इसका हम नाम दे देते हैं। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये C है और ये हमारे पास D है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आगे क्या कहता है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर देखिए, अब ये AD हमारे पास है और AD पर स्थित E एक बिंदु है। तो यहाँ से हमको एक भुजा बढ़ा देनी है और जिसका नाम देना है E। ठीक है, तो आइए हम बढ़ा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं AD पर मैंने एक रेखा खींच दी और इस रेखा का नाम दे देते हैं, यहाँ पे E बिंदु नाम दे देते हैं, जो कि यहाँ पे कहता है कि E एक बिंदु है AD पर, यानी ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर। तो मैंने AD पर भुजा बढ़ा दी और उसका नाम दे दिया E। ठीक है, और ये मैंने बढ़ा दिया। फिर कहता है तथा BE भुजा BE, तो ये B है और ये E है, तो BE भुजा, तो इसको हम खींच लेंगे। कहता है ना कि BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये CD है और जहाँ भी प्रतिच्छेद करेंगे उसका नाम दे देंगे F। तो आइए इसको हम B से E को मिलाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं B से E को मैंने मिलाया और BE जो रेखा है हमारे पास वो DC को किस पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पे, और इसका नाम दिया गया है F, क्योंकि यहाँ पे कहता है F पर प्रतिच्छेद करता है, तो मैंने नाम रख दिया इसका F। ओके, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है या नहीं। तो सबसे पहले जो दिया है उसी को हम लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा कि दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो ध्यान रखना कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, यानी ये भुजा जो होगा इस भुजा के समांतर, मान लो कि ये भुजा जो है इस भुजा के समांतर। समांतर का मतलब होता है कि बीच की दूरी जहाँ तक भी जाएगी ये दोनों रेखा क्या होगी, बीच की दूरी समान रहेगी। जैसे कि सड़क हो गया, ये समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, उदाहरण होता है कि बीच की दूरी इसकी समान रहती है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि BC समांतर में AD कह लो या फिर AE कह लो, क्योंकि AD रेखा पर भी ही तो ये E बिंदु बढ़ाया गया है ना, D से लेके E तक। तो आप इसे कह सकते हो कि BC समांतर AE कह सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या कि BC समांतर AD या फिर AE, तो हम दोनों लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं BC, ये हमारे पास BC और BC के पैरेलल ही तो है ये, तो BC समांतर AD। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि BC समांतर, ये समांतर का चिन्ह है, या इंग्लिश में कह लो पैरेलल भी कह सकते हो। तो मैंने लिखा AE। ठीक है, इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, अब हमें लिखना है, जो सिद्ध करना है वही हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, तो ये हमें सिद्ध करके बता देना है। तो हम आइए इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहले चलते हैं। लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में। तो यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में। ठीक है, यहाँ पे आप चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में। अब देख लो कि अगर समरूप हमको बताना है तो याद रखना कि कोई दो कोण बराबर कर लो, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, और कोण की मदद से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज ABE, ये है त्रिभुज ABE। अच्छा, सबसे पहले हम एक चीज़ और बता देते हैं कि भैया ये दो समांतर रेखा है। ठीक है, ये दो समांतर रेखा है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच जो तिर्यक रेखा खींचा जाता है, ठीक है, उसके जो कोण होते हैं एक दूसरे के, यानी एकांतर कोण, उसके जो एकांतर कोण होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये कोण के एकांतर कोण के नाते क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब कि कोण E
और कोण भी बराबर होंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि कोण बी किस त्रिभुज में है और कोण ई किस त्रिभुज में है। तो ध्यान देखो दो यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी ई में ये त्रिभुज कोण ई है और सी एफ बी में कोण बी है ना। यही दोनों त्रिभुज तो हमको समरूप करना है, ये और ये दोनों त्रिभुज को हमें समरूप करके बता देना है। तो इन दोनों त्रिभुज में पता चल गया कि कोण ई कोण बी बराबर है एकांतर कोण के नाते। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोण ई बराबर कोण बी क्या होंगे, एकांतर कोण के नाते। तो यहाँ पे लिखते हैं एकांतर कोण है। ठीक है, मैंने लिख दिया, राइट। अब दूसरा देख लो, इसमें हम देखेंगे क्या, याद रखना कि ये कोण बराबर होगा। अब एक और कोई कोण बराबर कर लो, हमारा काम बन जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो कि ए बी डी ये क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें देखोगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी आमने सामने की कोण क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यानी ये कोण जो है इस कोण के क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि कोण ए बराबर कोण सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण सी। जब दो कोण बराबर हुए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, है ना। तो इसको लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः कोण यानी एंगल की सहायता से कोण से हमारा जो हुआ दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, ये हमारे पास क्या हो गए, तो समरूप हो गए, प्रूव हो गया। ठीक है, ओके, आपने समझ लिया। तो वीडियो पसंद आया तो भैया लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए भैया बाय। ओके।